बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चाइना से जूते खाने के बाद मोदी सरकार बौखलाहट और परेशानी का शिकार है। रूस से चीन के खिलाफ मदद मांगने पर इनकार के बाद मोदी सरकार ने रूस के खिलाफ महाज संभाल लिया है। दूसरी जानिब रूस ने चीन के साथ गहरे ताल्लुकात का ऐलान करके मोदी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रूस और चीन के दरमियान हथियारों की बहुत बड़ी खुफिया डील सामने आने के बाद भारत के औसान खता हो चुके हैं। मोदी अमेरिका के पांव पड़ गया है कि किसी भी तरह उसकी चीन से जान छुड़ाई जाए। नाज़रीन इकराम, आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार ने चीन के साथ पंगा लिया है और क्यों भारत एशिया में अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आग भड़काए हुए है। तो नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं इस वीडियो की तफसील की तरफ। बीजेपी के एक अहम रहनुमा ने ऐलान किया है कि भारत ने जो रूस के साथ S-400 की डील की थी उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जो रूस हथियार बना रहा है उसके अंदर चाइनीज़ पुर्जे इस्तेमाल कर रहा है और चाइना और रूस एक दूसरे से मिले हुए हैं। बीजेपी रहनुमा का मजीद कहना था कि रूस चाइना का जूनियर पार्टनर है। नाज़रीन इकराम, बीजेपी के रहनुमा के इस बयान के सामने आने के बाद दिफाई माहिरीन का कहना है कि अब रूस और भारत के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं रहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने भी ऐलान किया है कि रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि कोई तीसरा मुल्क उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ भारत की तरफ इशारा करते हुए अपने बयान में मजीद कहते हैं कि रूस और चीन के ताल्लुकात तामीरी फ़आल और इतने गहरे हैं कि दोनों ममालिक अपने मद्देनज़र तमाम अहदाफ हासिल कर सकते हैं और इन ताल्लुकात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये पर दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने दस्तखत किए हैं और इस एलामिये में मजीद अहदाफ को मद्देनजर रखा गया है और मुश्तरका मफादात और मजीद ताउन की राहों का तयन किया गया है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस 19 दिसंबर को मॉस्को में मुनक़दा सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर पुतिन ने इस बात की निशानदही की थी कि रूस और चीन के दरमियान ताउन बहुत अहमियत का हामिल है और वो दुनिया में कसीरुल जेहती के फ़रोग़ का अहम उनसर है। उन्होंने कहा था कि रूस चीन ताउन बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की हिफाजत के लिए भी एक अहम ताकत है। फ़रीक़ैन के तज़ीवराती ताल्लुकात की मजबूती दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़वाइद का बायस बनेगी। इस वक्त रूस और चीन बामी एतमाद की गैर मामूली सतह पर पहुंच चुके हैं, जिसने दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। रूस चीन दो तरफा तिजारत का हुजम 1 खरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुका है और फ़रीक़ैन मुस्तक़बिल में तिजारती हुजम को 2 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का अज़म रखते हैं। रूस के अमरीका और यूरोप के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए पुतिन ने मजीद कहा कि अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान ने हाल ही में रूस के खिलाफ सिलसिलावार पाबंदियों की मंजूरी दी है, जिस पर रूस जवाबी इक़दामात करेगा। अमरीका के गैर दोस्ताना इक़दामात से बिलाशुबा रूस अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदियां आयद करने से फ़रीक़ैन को सरमाए रोजगार और मंडियों के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, चीन के 3 बहरी जंगी जहाज़ों ने पहली दफ़ा बहरा बाल्टिक में रूस के साथ मिलकर हाल ही में जंगी मशक़ें की हैं। दोनों ममालिक अमेरिका और भारत को ये पैगाम देना चाहते थे कि हम उनके मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं, उनके दबाव में नहीं आएंगे। इन जंगी मशकों का एक और मकसद दुनिया को ये बताना भी था कि चीन और रूस के दोस्ताना ताल्लुकात पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस जर्मनी में होने वाली G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से पहले शी जिनपिंग ने मॉस्को में क़याम किया था, जहां पर रूस के सदर पुतिन ने रूस का सबसे बड़ा एजाज़ी मेडल उन्हें नवाजा था।
शी जिनपिंग और पुतिन एक दूसरे के आमराना अंदाज़े हुक्मरानी को बहुत पसंद करते हैं। चीन ने रूस से एनजीओज पर शिकंजा कसने के तरीके सीखे हैं, जबकि रूस ने चीन की तरह इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। शी जिनपिंग का कहना था कि रूस और चीन ने मगरबी ज़राए अबलाग की जानिब से अबलागी दहशतगर्दी का सामना किया है। उनका कहना था कि हम दोनों ममालिक को मुत्तहिद रहना होगा, क्योंकि सिर्फ हम मिलकर ही मगरबी ज़राए अबलाग का मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, चीन के लिए रूस से असले की बरामदात दूसरा अहम मामला है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से अब तक रूस ने चीन को 32 करोड़ अरब डॉलर का असला दिया है, जो कि चीन के असले की कुल दरामदात का 80% बनता है। हाल ही में चीन ने रूस से जदीद S-400 मिसाइल और सुखोई 35 जंगी तैयारे खरीदने हैं। क्रेमलिन को किसी ज़माने में इस बात का खौफ था कि चीन कहीं उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर ना करे, मगर मॉस्को के कार्नेगी सेंटर के अलेक्जेंडर का कहना है कि चीन की टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की का सफ़र रुकने वाला नहीं। रूस इस जरिए से तिजारत कर रहा है और चीन को अब भी असला खरीदने में दिलचस्पी है, ना कि खुद बनाने में। रूस का अंदाज तजीवराती नहीं बल्कि मुनाफा बख्श तिजारत का है। वो चीन के दुश्मन भारत और वियतनाम को भी असला फरोख्त करता है। नाज़रीन इकराम, दोनों ममालिक वस्ती एशिया में अपना असर रसूख चाहते हैं। जहां चीन साबिक सोवियत यूनियन रियासतों के लिए अहम तिजारती मुल्क और खिते का सबसे बड़ा सरमायाकार बन चुका है, रूस अपने आप को वस्ती एशिया की मजबूत फौजी और सियासी कुव्वत के तौर पर देखना चाहता है, जबकि चीन की तवज्जो मुस्तहकम मईशत पर है। शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों के जरिए वस्ती एशिया में चीन की सियासी बालादस्ती कायम करने का मूजिब है। तो नाज़रीन इकराम, ये वो बैकग्राउंड है जो भारत को खटक रहा है। हाल ही में मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि रूस ने चीन के मुकाबले भारत की मदद करने से इनकार किया है। यही वजह है कि मोदी और उसके चेले चांटे अब रूस के खिलाफ मैदान सजा रहे हैं। चीन ने हाल ही में कब्जा किए गए इलाकों को वापस करने से इनकार किया है। चीनी और भारतीय हुक्काम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में चीनी हुक्काम ने वाज़े किया कि मुकम्मल गोलवान वादी और पेंगोंग सू के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल बदस्तूर कायम रखेगा। भारतीय अखबार की रिपोर्ट में यह इतराफ़ किया गया है कि हालिया सरहदी तनाज़े के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में भारत को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। भारत के अस्करी हुकाम दावा करते रहे कि चीन और भारत ने पुरअमन तरीके से तमाम तनाज़ात को हल करने का फैसला किया है। ताहम ज़राए कुछ और कहानी बताते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया मुज़ाकरात के दौरान चीनी हुकाम ने भारतीय हुकाम पर वाज़े किया कि मुकम्मल गोलवान वादी और पेंगोंग सू के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल कायम रखेगा। मुज़ाकरात के दौरान भारतीय हुकाम मिन्नतें करते रहे कि चीनी और भारतीय फौज अपनी पुरानी पोजीशंस पर वापस चली जाएं, ताहम चीनी हुकाम ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। चीनी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय फौज ने चीनी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में चीन को जारे पोजीशन इख्तियार करनी पड़ी। चीन का मौक़िफ़ है कि भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका उसकी मलकियत है, जबकि भारत इल्ज़ाम आयद करता है कि चीन मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। इस सरहदी तनाज़े की वजह से ही दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा सरहदी इलाकों में कशीदगी पैदा हुई है। हाल ही में कशीदगी में दोबारा इजाफा देखने में आया। चीन और भारत की फौज लद्दाख में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सैकड़ों चीनी फौजी 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ा जोन में दाखिल हो गए हैं। दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख की वादी गुलवान में खैमा जन हुए थे और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद किया था। सरहद पर तनाज़ा की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवेज की तामीर है। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत में जो कशीदगी फूटी है ये अचानक हरगिज़ नहीं है, ना इसका ताल्लुक कोरोना जैसे वक्ती मसले से जोड़ा जा सकता है। जिस तरह इस कशमकश की जड़ें तारीख में दूर तक पेवस्त हैं, इसी तरह इसका ताल्लुक मुस्तकबिल के अज़ाइम और मंसूबों से भी है। ये कहा जा सकता है कि कोरोना के असरात मुरतब होने से पहल
फरीकैन ने मुतय्यन करदा रास्ते पर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। चीन ने एक जस्त लगाकर उन इलाकों पर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर दिया है जो सी पैक के आगाज तक पहुंचने के लिए खासी अहमियत के हामिल थे, और भारत हाथ मलता रह गया है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात बहुत पुराने और गहरे हैं, और यही तनाज़ात 1962 की चीन भारत जंग का मूजिब भी बने थे। उस जंग में भारत को ऐसी शिकस्त से दोचार होना पड़ा कि दोबारा उनके दिलों में चीन से दू बदू मार्का आराई की ख्वाहिश अंगड़ाई न ले सकी। नाज़रीन इकराम, भारत अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिकी नेवल चीफ ने बराह रास्त तसादुम या कोई सर्द जंग छेड़ने की बजाय चीन के गिर्द दोस्तों और इत्तेहादियों का एक हसार कायम करने के लिए भारत को खड़ा किया है। ये एक तरह की प्रॉक्सी जंग है जो छुप छुपा कर वार करने के तस्वुर के गिर्द घूमती है। साबिक अमेरिकी नेवल चीफ चीन के खिलाफ भारत को बरूए कार लाने की बात यूं बयान कर रहे हैं गोया कि अमेरिका के साबिक नेवल चीफ ये बताना चाह रहे हैं कि चीन के घिराव में खिते में कायदाना रोल भारत का होगा और दूसरे ममालिक से बखुशी कबूल भी करेंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली को चीन पर वाज़ेह करना चाहिए कि हमारे साथ यहाँ लद्दाख में मत छेड़ो, हम तुम्हारे साथ वहाँ यानी जनूबी चीन के समंदरों में नहीं छेड़ेंगे। चीन ने वादी गुलवान में कार्रवाई करने में पहल करके भारत के लद्दाख के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान की तरफ पेशकदमी में रुकावट खड़ी कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फौजी सरबराहों और मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल समेत कई अहम अफराद से मुलाकातें करके सूरत हाल का जायजा ले चुके हैं। चीनी सदर यी जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग का माहौल बनता जा रहा है। अगर एशिया की दो एटमी ताकतों के दरमियान कोई तसादुम होता है तो ये सिर्फ दो मुल्कों का तनाज़ा नहीं रहेगा, न इसके असरात दो मुल्कों तक महदूद रहेंगे। इसके फौजी और इक्तिसादी असरात से पूरा खिता मुतासिर हो सकता है। इससे पूरे खिते में पैदावारी सलाहियत और शर नमो बुरी तरह मुतासिर हो सकती है।